जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत कुछ देर के बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती मावनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। पीपल्स पार्टी पहले ही वकील फारूक एच नाइक के जरिए जवाब अदालत में जमा करवा चुकी है। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। CPPA की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समाअत होगी। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान तलब। कमेटी के सरबरा निसार दुरानी आरओज के बयान कलम बंद करेंगे। DROs के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी जवाबात जमा कर दिए गए। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। शराकत इक़्तिदार के लिए मुआहिदे का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने आसिफ जरदारी को मुसव्विदा पेश कर दिया। साबिक सदर की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। दोनों जमातों में पावर शेयरिंग मुआहिदा होने का कवी इम्कान। बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान भी मुलाकात का जल्द इम्कान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का केस। साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब मुकदमे से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल इस्नाद जुल्करनैन ने समाअत की। हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। फारूक हबीब की जानिब से दरख्वास्त कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली गई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। गिज़र में बर्फबारी से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चल्लास से गिलगित तक शहर कराकरम भी लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। वादी लीपा में 4 फुट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी नीलम के बेशतर बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। लवारी टनल के अतराफ में 3 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। बाग आज़ाद कश्मीर गंगा चोटी हाजी पीर और महमूद गली के मकामात पर शदीद बर्फबारी। वक्फे से बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्वात कालाम शांगला चित्राल और मालम जब्बा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी एबटाबाद शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। डूंगा गली से अयूबिया तक 7 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। बर्फबारी से एबटाबाद के कई देहात की राब्ता सड़कें बंद। एबटाबाद में बर्फानी तौदे के बाइस इलाके में फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। इंतजामिया की मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। £190 मिलियन रेफरेंस मानी। PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज ने आज अडयाला जेल में समाअत करना थी। नए तैनात होने वाले जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। समाअत बगैर कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी। और PTI की जानिब से मखसूस नशिस्तें हासिल करने से मुतालिक केस। पार्टी से मुशावरत नहीं हुई। PTI के वकील की केस को मुलतवी करने की सदा। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। केस को एडिशनल रजिस्ट्रार के पास भेज देते हैं। अगर आप फिर कभी केस की समाअत चाहें तो दोबारा दरख्वास्त दें। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सतीक शाह ने केस की समाअत की। तहरीके इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान। वफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इत्तेहाद का फैसला। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इत्तेहाद का फैसला इत्तफाक़ी राय से किया गया। ये इक़दाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। PTI के साथ धांधली
धांधली नहीं धांधला हुआ। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली की 180 सीटें हैं। हमारे 80 से ज्यादा साथियों का धांधली के जरिए फॉर्म 47 तब्दील किया गया। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। हम किसी किस्म की फिरका वारियत नहीं चाहते। MQM ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। उमर अयूब के इल्जाम। PTI के 50 आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन को भी शमूलियत से आगाह कर दिया। खवातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला देख रहे हैं। अवाम ने मैंडेट दिया है, तौहीन नहीं होने देंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा की गुफ्तगू। PTI की दीगर जमातों से भी मेल मुलाकातें। PTI वफ्द की JUI शेरानी ग्रुप से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत। इन तमाम जमातों से बात कर रहे हैं जिनको इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालबा है फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात की इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। असद कैसर की शेरानी ग्रुप के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेरा मशवरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियाँ साहब को ये होगा कि इस इक़्तिदार से दूर रहें। इलेक्शन काफ़ी मुतनाज़ा बन गया। जो हुकूमत साजी होगी वो भी मुतनाज़ा होगी। इसलिए मैं नहीं समझता हुकूमत साजी कोई हल है इन मामलात का। आज जो हुकूमत बनेगी उसके बस की बात नहीं है कि वो मसाइल का मुकाबला कर सके, जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। ना सलाहियत है और ना मैंडेट है। ये हुकूमत चलने वाले नहीं है। इसलिए आज कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज सबको ज़रा इक़्तिदार की कुर्सियाँ एक तरफ करके मुल्क के मामलात को देखें, उसका हल तलाश करें। मेरा मियाँ साहब को मशवरा है हुकूमत से दूर रहें। ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए। जो हुकूमत बनेगी उसमें मामलात हल करने की सलाहियत नहीं होगी। 16 महीने एक नाकाम हुकूमत रही। अब मसाइल मजीद बढ़ गए। कुर्सियों को छोड़ दें, सारी जमातें मिलकर हल निकालें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, हम साथ हैं। काबीना में शामिल होने के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। कमेटी के एजेंडे में ये नहीं था कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। आसिफ जरदारी की सदारत के लिए नून लीग से वोट मांगेंगे। हुकूमत साजी में सोच समझ कर आगे बढ़ने वाला अमल है। कमर जमान कायरा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। हमने मुस्लिम लीग को कह दिया। जरदारी साहब ने बाकायदा सब जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा। बिलावल साहब ने अपनी CC के बाद कहा कि हम मुस्लिम लीग को ऑफर करते हैं वो गवर्नमेंट बनाए। गवर्नमेंट में कैसे चलना है, क्या होना चाहिए ताकि स्मूथ सेलिंग हो सके, इसके लिए बातें हो रही हैं। हमारा कैबिनेट में ना आना वजह नज़ा है ही नहीं। ये जो हुकूमत साजी है इसमें बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। कल आने वाले हम क्योंकि मुतसादा आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए हुए लोग हैं। हमने अब कैबिनेट में नहीं बैठना। उनकी ख्वाहिश है कि वो गवर्नमेंट ऑफ यकसुई के साथ करे, बड़ा अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि पहले कुछ चीजें तय हो जाएं। MQM की हुकूमत साजी में मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी। मुत्तहिदा ने हुकूमत में शामिल होने के लिए नून लीग से 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। MQM मुज़ाकराती कमेटी की नून लीग के वफ्द से मुलाकात। गवर्नर कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। दोनों जमातों का हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत जारी रखने पर इतफाक। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में साथ हैं। हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। इलेक्शन में मुबैना धांधले की जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इलेक्शन में मुबैना धांधले की तहकीकात जुडिशल इंक्वायरी के जरिए करवाई जाए। दरखास्त गुजार।
मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से कामयाब तीनों अरकान कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने NA47 से तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA48 से राजा खुर्रम नवाज और NA46 से अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने तीनों लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। ताउन और बर्दाश्त के कौमी जज्बे से ही मसाइल का मुकाबला किया जा सकता है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। NA12 कोस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 से काशिफ नवीद नून लीग में शामिल। दोनों नौ मुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पंजाब में हुकूमत सासी कमीशन नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। IMF से नई डील जरूरी। इंतखाबात के बायस मुल्क में जारी बेयकीनी की सूरत हाल में इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारे के साथ नए मुआहदे में ताखीर हो सकती है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के इम्कानात बढ़ जाएंगे। हालिया महीनों में पाकिस्तान के बैरूनी खातों में बेहतरी आई। ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब हो गए। बैरूनी इदायगियों के मुकाबले में ज़खायर अभी भी कम हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट जारी।